तो हमारा हमारा यह सबसे पहला यह दायित्व बनता है कि हम जो प्रथम वर्ष की लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, जो संधि प्रकरण है, उसे हम एक लगभग लगभग जितना हो सके पढ़ लें। और अगर कोई भी समस्या आती है तो फिर मैं उसे समझाऊंगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम पिछले वर्ष पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर पहला ये प्रयत्न करें कि आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी जो संधि प्रकरण है उसे कम से कम पूरा कर लें, क्योंकि यह आगे समझने के लिए, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम को समझने के लिए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम आना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। अब हम अपने पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं कि सेकंड ईयर में हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके सामने सिलेबस शायद आपको दिख रहा होगा, और बीए संस्कृत द्वितीय वर्ष है ना, ये 2018-19 यद्यपि लिख रहा है, लेकिन सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, पाठ्यक्रम यथावत है। तो यही पाठ्यक्रम हमारा रहने वाला है। हमें पता है कि हर वर्ष हर विषय में 2 पेपर होते हैं, तो सेकंड ईयर में भी संस्कृत के 2 पेपर होंगे, अन्य विषयों के भी 2-2 प्रश्न पत्र ही रहेंगे। पहले प्रश्न पत्र की दोनों ही प्रश्न पत्र 100 अंक के हैं। पहले प्रश्न पत्र का नाम है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण। अब हमने साहित्य को 2 भागों में इसमें बांटा हुआ है, एक तो वैदिक साहित्य है और एक गद्य साहित्य है। तो हम ये जानते हैं, हमें साहित्य की आधारभूत समझ है कि संस्कृत जो है वह 2 प्रकार की मानी जाती है। एक संस्कृत को हम कहते हैं वैदिक संस्कृत, और दूसरी संस्कृत को हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है, सीधा सा शाब्दिक अर्थ जिसका प्रतीत होता है, वैदिक यानी वेद से संबंधित जो संस्कृत है उसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृत ईसा से 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई ऐसा माना जाता है, लगभग 1500 वर्ष पहले। अनेक विद्वान इसकी रचना और भी पुरातन समय में मानते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक इसे 6000 वर्ष पुराना मानते हैं। कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो ऐसा मानते हैं कि वेद की रचना उस समय हुई जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी। लेकिन फिर भी एक अकादमिक दृष्टि से देखें, हम एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व का वेद को स्वीकार किया जा सकता है, ऋग्वेद को स्वीकार किया जा सकता है। तो वैदिक संस्कृत लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेके और 500 ईसा पूर्व तक की संस्कृत है, जिसे हम वैदिक साहित्य, इस काल में जो भी रचना लिखी गई उसे हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य में केवल वेद शामिल नहीं है। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से हम 4 चीजों को शामिल करते हैं। पहली चीज है संहिता। संहिता सामान्य रूप से जिसे हम वेद कहते हैं उसे हम संहिता कह सकते हैं। संहिताएं 4 हैं। पहला ऋक संहिता या ऋग्वेद, दूसरी यजु संहिता या यजुर्वेद, तीसरी साम संहिता या सामवेद, और चौथी अथर्व संहिता या अथर्ववेद। इस तरह से संहिताएं संख्या में 4 हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल 4 संहिता, पाठ्यक्रम में पहली चीज होगी वैदिक साहित्य की संहिता, हम समझ लेते हैं वैदिक साहित्य क्या होता है। दूसरी जो ग्रंथ आते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। तीसरे जो ग्रंथ हैं इनको कहा जाता है आरण्यक, और जो चौथे ग्रंथ हैं उन्हें हम कहते हैं उपनिषद। संहिताएं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। हर एक संहिता से जुड़े हुए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। संहिताओं में वस्तुतः देवताओं की उपासना और स्तुति में लिखे गए मंत्र हैं। ब्राह्मणों में यज्ञ के विधि विधान का प्रतिपादन किया गया है। आरण्यक यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ प्रकट करते हैं कि यज्ञ का गूढ़ अर्थ क्या है, छिपा हुआ अर्थ क्या है। ये यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं है, ये एक भीतर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कर्मकांड उस भीतर की यात्रा का शुरुआती जो रूप दिखता है वह आरण्यकों में दिखता है। और अंतिम जो वैदिक साहित्य है उन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो हमारी जो पाठ्यक्रम है वह उसमें केवल संहिता है, और संहिता भी 4 हैं संख्या में। तो उनमें से केवल ऋग संहिता या ऋग्वेद जो जिसे हम कहते हैं वह है, और ऋग्वेद भी पूरा नहीं है। ऋग्वेद अत्यंत विस्तृत ग्रंथ है। ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, यानी ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, और हर एक मंडल में अलग अलग संख्या में सूक्त हैं। सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों में सारे सूक्तों को मिला दिया जाए तो 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है और कुल 1028 सूक्त हैं। उनमें से निम्न सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में हैं। ऋग्वेद के निम्न सूक्तों का अध्ययन, पहला आता है अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, क्षेत्रपति सूक्त, विश्वे देवा सूक्त, प्रजापति सूक्त और संज्ञान सूक्त।
तो इस तरह से कुल जो 1028 सूक्त हैं, उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में हैं। ठीक है। इन सूक्तों के सामने एक संख्या दी हुई है, वह संख्या जैसे अग्नि सूक्त के सामने संख्या दी हुई है 1 1, तो इसका तात्पर्य है कि यह जो अग्नि सूक्त है वह ऋग्वेद के पहली संख्या बताती है मंडल। हमने बताया था कि कुल 10 मंडल हैं, तो जो पहली संख्या है, पहला जो 1 है वह बताता है मंडल को, तो यह पहले मंडल का सूक्त है। और दूसरी संख्या बताती है सूक्त की संख्या को। तो यह जो अग्नि सूक्त है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है और पहला सूक्त है, यानी ऋग्वेद का आरंभ इसी सूक्त से, अग्नि सूक्त से होता है। दूसरा वरुण सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है, 25वां सूक्त है। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है और 12वां सूक्त है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना है हमें कि ऋग्वेद में केवल एक ही इंद्र सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र से जुड़े हुए ही लगभग 250 सूक्त हैं, लेकिन हमें सारे सूक्तों को नहीं पढ़ना है, हमें जो दूसरे मंडल का 12वां जो इंद्र सूक्त है उसका अध्ययन करना है। इसी तरह क्षेत्रपति सूक्त चौथे मंडल में है, 57वां सूक्त है। विश्वदेवा सूक्त 8वें मंडल में है, 58वां सूक्त है। प्रजापति सूक्त 10वें मंडल में है, 121वां सूक्त है। और संज्ञान सूक्त भी 10वें मंडल में है और 191वां सूक्त है। इस तरह से ऋग्वेद के कुल 1028 सूक्तों में से 7 सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में हैं, और ये कुल मिला के 20 अंक के आएंगे। ठीक है। आगे हम बात करें, इन सूक्तों के मंत्रों का अनुवाद, व्याख्यात्मक टिप्पणी और उक्त देवताओं का चरित्र स्वरूप से संबंधित प्रश्न निर्धारित है। तो इन सूक्तों में से पूछा क्या जाएगा? ये जो 7 सूक्त हैं, जैसे अग्नि सूक्त है, वह अग्नि देवता के विषय में बताता है कि अग्नि का स्वरूप क्या है, वह हमें किस तरह से हमारे इच्छित फल को प्रदान करता है, अग्नि की क्या क्या विशेषताएं हैं। इंद्र सूक्त देवता, जो इंद्र जो देवता है उसके विषय में बताता है। इस तरह से अलग अलग जो सूक्त हैं वो अलग अलग देवताओं या प्रकृति की अलग अलग शक्तियों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो इन सूक्तों से पूछा जाएगा इन सूक्तों के मंत्रों का अनुवाद। जैसे अग्नि सूक्त से किसी मंत्र को आपको दे दिया जाएगा, जैसे अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कल्पना कीजिए कि यह मंत्र आपको दे दिया जाता है और फिर पूछा जाएगा कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। अब आपको इस मंत्र का अर्थ हिंदी भाषा में इस मंत्र की व्याख्या या अर्थ लिखना होगा। तो मंत्रों का अनुवाद पूछा जाएगा और अनुवाद के साथ ही व्याख्यात्मक टिप्पणी भी होगी, यह अलग से नहीं पूछी जाएगी। मंत्र का अनुवाद, उसका अनुवाद क्या है और उसकी व्याख्या क्या है, उसका एक विस्तृत अर्थ क्या है। फिर पूछा जाएगा उक्त देवताओं का चरित्र और स्वरूप से संबंधित प्रश्न। तो इसमें ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र देवता के स्वरूप का वर्णन किस तरह से किया गया है। तो हमें फिर पूरे इंद्र सूक्त को पढ़ना है और इंद्र सूक्त में इंद्र देवता का किस तरह से वर्णन किया गया है, वो कैसा शक्तिमान है, वह किसको दंड देता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह मनुष्यों के लिए क्या क्या कर सकता है। तो इन सारी चीजों का हमें फिर उसमें उत्तर देना होगा। और उत्तर देते समय हम सूक्त को यदि उल्लिखित कर, सूक्त में से किसी मंत्र का यदि वो उदाहरण दे देते हैं तो वह फिर हमारे उत्तर को प्रभावी बना देता है। तो 2 तरह के प्रश्न होंगे इन 7 में से। एक तो आपको कोई मंत्र दे दिया जाएगा, ऐसे समझिए कोई श्लोक दे दिया जाएगा और उसका आपको हिंदी में व्याख्या करनी होगी। दूसरा, आपको पूरा जो सूक्त है उसका सार पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रपति सूक्त है तो क्षेत्रपति देवता का स्वरूप इसमें किस तरह से वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला जो हमारे सिलेबस में है वह आता है ईशावास्योपनिषद। हमने बताया था कि वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण और आरण्यक में से कुछ भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। संहिताओं में से केवल ऋग संहिता यानी ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से जो ऊपर लिखे हुए 7 सूक्त हैं वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। इस तरह से उपनिषदों की संख्या कुल मिलाकर 108 मानी जाती है। कुल 108 संख्या है, लेकिन इन 108 में से भी सारे उपनिषदों को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि इन 108 में से 11 उपनिषद ऐसे हैं जो अत्यंत ही प्राचीन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके नाम हैं ईश, केन, कठ, कृष्ण, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तो इस तरह से, और अंतिम 11वां श्वेताश्वतरोपनिषद। इन 11 सूक्तों की महत्ता इस कारण से भी है कि इन 11 उपनिषदों की महत्ता इस कारण से भी है
कि इन 11 उपनिषदों पर एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे, शंकराचार्य, उन्होंने अपना भाष्य भी लिखा है। तो इन 11 उपनिषदों में से एक प्रमुख उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पाठ्यक्रम का अंग है। ईशावास्योपनिषद से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। ईशावास्योपनिषद बहुत ही छोटा सा उपनिषद है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसका मतलब समझिए आप कि ईशावास्योपनिषद में मंत्र का तात्पर्य आप श्लोक समझ सकते हैं। तो इसमें कुल छोटे छोटे 18 श्लोक हैं। इतना बड़ा है ईशावास्योपनिषद है। तो इन 18 मंत्रों से या 18 श्लोकों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत ही छोटा इसका पाठ्यक्रम है। यह कुल 10 अंक का होगा। ठीक है, तो ईशावास्योपनिषद 10 अंक का होगा। इसमें 18 मंत्र हैं और उन 18 से जुड़े हुए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आपका वैदिक साहित्य पूरा हो जाता है। वैदिक साहित्य से ये दो चीजें ही आनी है, एक तो ऋग्वेद के 7 सूक्त आने हैं और दूसरा ईशावास्योपनिषद आना है। ईशावास्योपनिषद शायद सबसे छोटा उपनिषद होगा, महत्वपूर्ण उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद यदि है तो ईशावास्योपनिषद। इसके अतिरिक्त अब हम गद्य साहित्य की ओर आते हैं। हमारे पाठ्यक्रम का नाम भी यही है कि वैदिक साहित्य, दूसरा भाग है इसका गद्य साहित्य, इस प्रश्न पत्र का। तो गद्य साहित्य में से आपसे पूछा जाएगा सुखनाशोपदेश। अब यह सुखनाशोपदेश क्या है, यह जब हम सुखनाशोपदेश पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कि सुखनाशोपदेश है क्या। लेकिन यहां आप इतना समझ सकते हैं कि एक पुस्तक है और उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी जो पुस्तक है वो एक कथा है, यानी एक कहानी है। और इस कहानी को एक कवि हैं बाणभट्ट, उन्होंने लिखा है। और बाणभट्ट कब हुए थे, कितने समय पहले हुए थे, तो ये लगभग आज से 1500 वर्ष पहले बाणभट्ट हुए थे। एक राजा थे भारत के प्रसिद्ध सम्राट हर्ष। तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट की प्रमुख रचना है कादम्बरी। कादम्बरी एक कहानी है और एक प्रेम कहानी है। इसमें दो युगल हैं, दो प्रेमी युगल हैं और उनके 3 जन्मों की कहानियां हैं। उनका एक जन्म होता है, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन दोनों मिल नहीं पाते हैं। फिर दूसरा जन्म होता है, फिर तीसरा जन्म होता है। इस तरह से 3 जन्मों की कहानियां हैं। तो इस कादम्बरी में एक राजा है तारापीड़, उसका एक बेटा है, उसका नाम है चंद्रापीड़। तो राजा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके बेटे का राज्याभिषेक होना होता है, चंद्रापीड़ का। तो राजा का जो मंत्री है उसका नाम है सुकनास। राजा के मंत्री का नाम है सुकनास। तो उस राज्याभिषेक के समय जो राजकुमार है वह सुकनास से आशीर्वाद लेने जाता है और सुकनास उसको कुछ उपदेश देता है कि तुम राजा बनने वाले हो तो राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किन किन चीजों से बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में सुकनास उसे बताता है। तो सुकनास उपदेश का मतलब यही है, सुकनास प्लस उपदेश, सुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश। तो जो मंत्री है सुकनास, वह उस युवराज को जो उपदेश देता है उसको सुकनाशोपदेश के नाम से जाना जाता है। तो कहानी में एक छोटा सा हिस्सा, ये बहुत बड़ी कहानी है कादम्बरी की, उसमें एक छोटा सा हिस्सा आता है जिसमें जो राजकुमार है वो शुकनास के पास पहुंचता है, शुकनास उससे कुछ चीजें समझाता है। तो उस हिस्से को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सुकनाशोपदेश हाँ, सुकनाशोपदेश 25 अंक का आपके सिलेबस में है, शामिल है। तो ऐसे दोनों तरह के प्रश्न होंगे, इससे व्याख्या भी पूछी जाएगी और इससे आपसे सीधे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है वैदिक साहित्य का इतिहास। वैदिक साहित्य के इतिहास से आप समझिए कि हम जो संक्षेप में जो चर्चा कर रहे थे कि वेद की रचना कब हुई, वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उनकी उनकी रचयिता कौन है, किसने उन्हें लिखा, उसमें क्या क्या है, उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है, संहिता क्या है, संहिता कितनी है, संहिता कितनी बड़ी है, संहिताओं की रचना कब हुई और संहिताओं में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, आरण्यक कौन कौन से हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं, इन सब की रचना कब हुई, किसने इन्हें लिखा, इनकी विषय वस्तु क्या है, इन सारी चीजों को हम मुख्य रूप से सामान्य रूप से वैदिक साहित्य का इतिहास में शामिल करते हैं। तो इसमें से वैदिक साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी में आपको उत्तर देने हैं। कुल मिला के 15 अंक का आना है यह।
और इसमें जो पूछा जाएगा वह भी विस्तार से दिया हुआ है कि संहिताएं, यानी कि आपसे ब्राह्मण के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आरण्यक के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उपनिषद के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा, केवल संहिताओं के बारे में पूछा जाएगा। और संहिताओं के बारे में भी क्या पूछा जाएगा कि संहिताओं का स्वरूप क्या है, उनकी विषय वस्तु क्या है, संहिताओं में लिखा क्या है, उनका विषय क्या है, उसमें वर्णन किस चीज का हुआ है, संहिताओं का महत्व क्या है हमारे लिए आज के जीवन में, और उनका रचना काल क्या है, यानी उनकी रचना किस काल में हुई, किस समय उनकी रचना हुई। तो संहिताएं चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों संहिताओं का स्वरूप क्या है, मूल रूप क्या है उनका, उनकी विषय वस्तु क्या है, उसमें क्या चीजें हैं, उनका महत्व क्या है, और उनकी रचना किस समय हुई। इन चार बिंदुओं से जुड़े हुए आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं और कुल 15 अंक का यह आना है। फिर हम अंतिम भाग में आ जाते हैं। दो चीजें हो गई हमारे सामने। सबसे पहले हमसे ऋग्वेद के 7 सूक्त पूछ लिए गए हैं, उसके बाद हमसे उपनिषदों में से एक ईशावास्योपनिषद पूछ लिया गया है, उसके बाद हमसे गद्य साहित्य में से कादम्बरी जो कहानी है उसका एक छोटा सा हिस्सा सुकनाशोपनिषद भी पूछ लिया गया है, और फिर हमसे वैदिक साहित्य का इतिहास भी पूछ लिया गया है। वैदिक साहित्य के इतिहास में से केवल हमसे संहिताओं का इतिहास पूछा गया है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद का नहीं पूछा जाना है, संहिताओं का इतिहास पूछा जाना है। अंतिम भाग पर आते हैं, व्याकरण। व्याकरण हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे हर वर्ष के पाठ्यक्रम में रहनी है, रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इसमें से नामिक प्रकरण आएगा। नामिक प्रकरण का मतलब है अजंत और हलंत प्रकरण। अब ये अजंत और हलंत क्या है, जो हम कक्षा शुरू करेंगे तो आपको ठीक से समझ आ पाएगा कि अजंत और हलंत क्या है, लेकिन अभी सामान्य रूप से मोटे मोटे बता देता हूं मैं कि अजंत का मतलब है अच प्लस अंत, और हलंत का मतलब है हल प्लस अंत। अजंत अच प्लस अंत, और हलंत हल प्लस अंत। अजंत का मतलब, अच का मतलब होता है माहेश्वरी सूत्र, यदि आपको याद हो अभी तक, तो अच में सारे स्वर आ जाते हैं और हल में है से लेके लय तक सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो अजंत का मतलब हुआ जिसके अंत में अच है या जिसके अंत में स्वर है, और हलंत का मतलब हुआ जिसके अंत में हल है या जिसके अंत में व्यंजन है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं राम, अब राम शब्द का अंतिम वर्ण है ए, राम म ए, तो ये ए क्या है, अच है या हल है, अच है, तो यह शब्द कैसा हुआ, अजंत शब्द हुआ। इसी तरह से मैं एक शब्द लिख देता हूं राजन, राजन। अब राजन शब्द के अंत में क्या है, न है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो इसमें कोई स्वर नहीं है, न है। न हल है या अच है, हल है, तो ये कैसा शब्द हुआ, हलंत शब्द हुआ। तो हमें अजंत शब्दों की रूप सिद्धि करनी है, कुछ अजंत शब्दों की जिनके अंत में अच आता है, जिसके अंत में स्वर आता है, और कुछ हलंत शब्दों की रूप सिद्धि करनी है जिनके अंत में हल आता है, जिनके अंत में व्यंजन आता है। तो वो भी सारे शब्द नहीं है, सारे अजंत और सारे हलंत आपसे नहीं पूछे जाएंगे, वो भी पाठ्यक्रम में स्पष्ट दिए हुए हैं। अजंत में से हैं राम, सर्व, हरि, गुरु, रमा, नदी और ज्ञान। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 शब्दों की आपसे रूप सिद्धि पूछी जाएगी। रूप सिद्धि का मतलब है, आपको पता है कि शब्दों के रूप होते हैं, हम याद करते आए हैं। जैसे राम शब्द के रूप हमने याद किए हैं, राम रामो रामा रामम रामो रामान। सर्व शब्द के रूप भी हमने याद किए हैं, सर्वे सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान। हरि के हरि 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 है, गुरु गुरु गुरुवे, रमा रमे रमा, नदी नद्यो नद्य है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। तो ये जो रूप हैं ये कैसे बनते हैं, इन सब इनको सिद्ध करना है एक एक रूप को, कि राम से राम ही कैसे बनता है, राम से रामऊ ही कैसे बनता है। ठीक है, तो 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे। एक तो ये पूछा जाएगा कि आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे आपको शब्द दे दिया जाएगा राम शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन आपके सामने लिख देंगे, जैसे लिख दिया जाएगा रामेण, और अब आपसे कहा जाएगा कि आप इसे सिद्ध करके बताइए कि रामायण कैसे बना, राम से रामायण किस तरह से बना। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि इन शब्दों की रूप सिद्धि में बहुत सारे सूत्र काम में आते हैं, ठीक है, वो सूत्र हम पढ़ेंगे। तो उन सूत्रों में से किसी एक सूत्र को आपके सामने रख दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस सूत्र का मतलब क्या है, इस सूत्र का अर्थ क्या है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो शब्द दे दिया जाएगा और फिर उसकी सिद्धि करवाई जाएगी कि सूत्र लगा कि सिद्धि कीजिए कि रामायण कैसे बनता है। दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा, कोई एक सूत्र दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इस सूत्र का अर्थ समझाइए, उदाहरण सहित इस सूत्र का मतलब समझाइए। तो जो अजंत प्रकरण है ये 15 अंक का आना है। इसी तरह से हलंत प्रकरण, हलंत प्रकरणों में निम्न शब्द हैं, राजन गलत लिखा हुआ है, न कि आप हलंत लगा के लिखना है। राजन, भवत, विद्वस, युष्मद हलंत लगेगा, अस्मद की लगा रखा है, चतुर के हलंत लगेगा।
तो इन सूत्रों इन रूपों की सिद्धि 1 2 3 4 5 6 हलंत में 6 पूछे जाएंगे। राजन शब्द के सारे रूप सिद्ध करने हैं, कैसे होगा। भवत के सारे रूप सिद्ध करने हैं। विद्वस के, राजन का अर्थ राजा होता है, भवत का अर्थ आप होता है, विद्वस का अर्थ विद्वान होता है, युष्मद का अर्थ तुम होता है, अस्मद का अर्थ मैं होता है। जो हम युवा त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान पढ़ते हैं, ये युष्मद के रूप हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान पढ़ते हैं, ये अस्मद के रूप हैं। और चतुर का अर्थ 4 होता है। ठीक है, तो इन सारे शब्दों की रूप सिद्धि और इन की रूप सिद्धि में काम आने वाले जो सूत्र हैं उनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। दोनों ही तरह से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल 15 अजंत और 15 हलंत, इस तरह से 15 और 15 30 अंक की आपकी व्याकरण आएगी। ठीक है, तो यही आपका प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम की पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा ये सुझाव है कि लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक तो आप खरीद ही लें। इसके लिए सबसे अच्छी तो भीम सेन शास्त्री की आती है, लेकिन वो काफी महंगी पड़ेगी और ज्यादा विस्तृत भी है। तो यदि आपको बस ऐसे ही संस्कृत पढ़नी है, ऐसे ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी भी संस्कृत पढ़नी है, तो भी आप धरानंद शास्त्री के द्वारा लिखी हुई जो लघु सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या है वह आप खरीद लें। एक मोटी सी किताब आएगी और एक बार आपको खरीदनी है। उसी पुस्तक में से फर्स्ट ईयर की भी व्याकरण होती है, सेकंड ईयर के लिए भी आपको कुछ अन्य नहीं खरीदना, फिर फाइनल के लिए भी कुछ नहीं खरीदना, एमए में भी कुछ नहीं खरीदना, प्रीवियस में भी, फाइनल में भी। यानी कि व्याकरण हर साल चलती है, व्याकरण का छोटा छोटा हिस्सा हर वर्ष आना है। तो आप अगर खरीद लें एक बार में इसे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यदि आपको संस्कृत को उच्च स्तर तक पढ़ना है और गहराई से पढ़ना है तो। और किताब तो आपको खरीद ही लेनी चाहिए, इतनी महंगी नहीं आती हैं, बहुत सस्ती किताबें आती हैं, मिल जाती हैं। और आप अन्य चीज़ों में जो भी पैसा खर्च करते हैं, कॉलेज आने जाने में जितना खर्च खर्च करते हैं और सारी चीज़ों में, उससे अच्छा है कि आप किताबें खरीद लें, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेपर हो गया। ठीक है, अंत में आपसे दिए हुए हैं, ये भी दिया हुआ है कि लघुत्रात्मक प्रश्न कितने आने हैं, निबंधात्मक प्रश्न कितने आने हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा ऋग्वेद के जो 7 सूक्त हैं, उनमें से लघुत्रात्मक प्रश्न 2 आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न, ये 4 अंक के होंगे, एक एक प्रश्न 2 2 अंक का होगा। निबंधात्मक प्रश्न भी 2 आएंगे और इनमें से ये कुल 16 अंक के होंगे, यानी 8 + 8 दोनों प्रश्न। तो इस तरह से 16 अंक के निबंधात्मक प्रश्न, कुल मिला के 20 नंबर का ऋग्वेद आएगा। ईशावास्योपनिषद जो हमने बताया था कि कुल 18 मंत्र हैं, इनमें से 2 लघुत्रात्मक प्रश्न 4 अंक के और एक निबंधात्मक प्रश्न 6 अंक का, इस तरह से 10 अंक का ईशावास्योपनिषद है। सुकनाशोपदेश इसी तरह 25 अंक का है। वैदिक साहित्य का इतिहास 15 अंक का है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में से अजंत 15 का और हलंत 15 का, कुल 30 नंबर की लघु सिद्धांत कौमुदी है। इस तरह से कुल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको डाल दूंगा आपके ग्रुप में सिलेबस की। और काफी टाइम होने वाला है, ये बंद हो जाएगी जूम मीटिंग, 40 मिनट से ज्यादा होती नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी से सेकंड पेपर भी देख लेते हैं। ये आगे ये दिया हुआ है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएगा। वैदिक साहित्य में से 2 2 अंक के 2 लघुत्रात्मक प्रश्न 4 अंक, ये हम देख चुके हैं। ये आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये सहायक पुस्तकें हैं जो दी हुई हैं, विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि ये पुस्तकें अच्छी हैं। लेकिन मेरा सुझाव पर्सनल आपको ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी आप जरूर खरीद लें। और लघु सिद्धांत कौमुदी आप धरानंद शास्त्री की लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें तो ये अच्छा होगा। मैंने अपने जीवन में वही लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, कॉलेज लेक्चर बनने तक, सेकंड ग्रेड के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चर के लिए भी, कॉलेज लेक्चर के लिए भी। उसके बाद मैंने भीमसेन शास्त्री की खरीदी है और उससे अच्छी है, बहुत बेहद पुस्तक, बेहद शानदार पुस्तक है। लेकिन धरानंद शास्त्री से आपका सारा काम हो जाएगा, मतलब सामान्य स्तर का। यदि आपको बहुत ही विशेषज्ञ नहीं बनना है और आपको परीक्षाएं पास करनी है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो धरानंद शास्त्री पर्याप्त है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी आप जरूर खरीद लें। एक कपिल द्विवेदी की रचनानुवाद कौमुदी आप जरूर खरीद लें। इसके अलावा आप फिर ये जो पाठ्यक्रम की किताबें हैं, सुकनाशोपदेश है या और कोई सा है, ये कोई भी खरीद सकते हैं। हाँ, संस्कृत साहित्य के इतिहास के लिए मैं आपको जरूर सुझाव दूंगा, और ये भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दे रहा हूँ। कपिल द्विवेदी का आता है, क्योंकि ये पुस्तक आपको बाद में भी काम में आनी है यदि आप संस्कृत से आगे कोई पेपर देना चाहते हैं तो। कपिल द्विवेदी का आता है संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो ये पुस्तक, ये 3 पुस्तकें आप जरूर खरीदें, संस्कृत साहित्य का
समीक्षात्मक इतिहास। ठीक है, तो धनानंद शास्त्री की लघु सिद्धांत कौमुदी, कपिल द्विवेदी की ही रचनानुवाद कौमुदी और कपिल द्विवेदी का संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। दूसरा पेपर थोड़ा जल्दी से हम देख लेते हैं। दूसरे पेपर का नाम है नाटक, छंद, अलंकार और संस्कृत साहित्य का इतिहास। पहले पेपर में जो हमसे पूछा गया है वो वैदिक साहित्य का इतिहास पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखें। और यहाँ पर हमसे संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जा रहा है, यानी वेदों के बाद जो संस्कृत लिखी गई है, संस्कृत की जो भी कविताएं लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं, गीति काव्य लिखे गए हैं, वो प्रमुख प्रमुख कौन से हैं, उनके रचनाकार कौन से हैं, कब लिखे गए हैं, क्या चीज है उसमें, कितने सर्ग हैं, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी है। तो सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक है कालिदास का। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध यदि कोई नाटक है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसकी जो रचना कला है, इसका जो स्वरूप है, इसका जो रस है, उसकी प्रशंसा न केवल भारतीय विद्वानों ने की है, तो पाश्चात्य विद्वान भी इसको पढ़कर मतलब आश्चर्यचकित रह गए थे। एक जर्मनी के कवि थे गेटे, उन्होंने तो अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा में एक कविता लिखती थी जर्मन भाषा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, थोड़ी मोटी किताब है यह, और ये आपकी पूरी तरह से पूरी किताब आनी है, 7 अंक आने हैं, सारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आना है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी छोटा हिस्सा आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि कादम्बरी में से हमको छोटा सा सुकनाथ उपदेश पूछा जाना है, इस तरह से नहीं है। ये पूरी की पूरी किताब आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। यह कुल 45 अंक का आना है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो सेकंड पेपर है उसमें से लगभग आधे नंबर का, 100 नंबर का पेपर होता है, 45 नंबर की एक अकेली किताब आ रही है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह लगभग आपका आधा सिलेबस तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही कवर कर रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आपसे श्लोक दे दिया जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो उसकी व्याख्या पूछी जाएगी, निसंदेह आपको हिंदी में करनी है। हिंदी में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष सारा कुछ लिखना है, इतनी बड़ी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये आपका पहली जो पुस्तक है सिलेबस की। इसके आगे हम चलें तो आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो छंद और एक अलंकार। छंद और अलंकार आपने शायद हिंदी में भी पढ़े होंगे, या इससे पहले आपके पास कभी संस्कृत या हिंदी रही होगी तो उसमें भी पढ़े होंगे। छंद एक कविता का एक ढांचा होता है जिसमें कि कविता को लिखा जाता है, और अलंकार एक तरह से, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। जैसे स्त्रियां जो भी गहने पहनती हैं, हार, कंकण, कुंडल, इन सबको अलंकार कहा जाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण। तो जिस तरह से आभूषण पहनने से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, स्त्री और अधिक आकर्षक लगने लगती है, और अधिक सुंदर लगने लगती है, और अधिक रमणीय लगने लगती है, इसी तरह से यदि कविता को भी एक स्त्री माना जाता है, और कविता यद्यपि सुंदर होती है, लेकिन यदि उसमें और अलंकार हैं, यानी उसमें आभूषण हैं, आभूषित किया गया है, उसे सजाया गया है अलंकारों से, तो फिर उस स्त्री की तरह ही, गहने पहनी हुई स्त्री की तरह ही कविता की सुंदरता भी और अधिक बढ़ जाती है। तो अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं, कविता को और ज्यादा सुंदर बनाने वाले तत्व हैं। ऐसा भी कहा एक संस्कृत के विद्वान ने तो कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, कि यद्यपि सुंदर हो स्त्री, लेकिन यदि उसने कोई भी आभूषण नहीं पहना है फिर वो उतनी आकर्षक नहीं लगती। इसी तरह से कविता यद्यपि चाहे सुंदर क्यों ना लिखी गई हो, लेकिन उसमें कोई भी अलंकार नहीं है तो फिर उतनी सुंदर वो नहीं लगेगी। तो छंद भी बहुत सारे होते हैं संख्या में, लेकिन आपसे आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं निम्न छंद ही आपसे पूछे जाने हैं। तो पहला है अनुष्टुप, दूसरा है आर्या, तीसरा उपजाति, वसंत तिलका, शिखरणी, मालिनी, शार्दुल क्रीडित, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, स्तब्धरा और मंदाक्रांता। तो हम पढ़ेंगे कि ये छंद क्या होते हैं, विस्तार से कैसे होते हैं, कैसे पता लगता है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है। ठीक है, किस छंद में ये लिखा गया है, अनुष्टुप में लिखा गया है, उपजाति में लिखा है, वसंत तिलका में लिखा है, वो किस छंद में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यमाता राजभान सलगा जो हिंदी में पढ़ा है, यदि आपने पढ़ा हो तो वही वाला सब कुछ होता है, और ज्यादा इतना कोई बहुत सी सरल चीजें हैं।
ये कुल 10 अंक के छंद आपसे पूछे जाने हैं। इसी तरह से 10 अंक के आपसे अलंकार पूछे जाने हैं। अलंकार आप पढ़ते भी आए हैं, हिंदी में भी ये सारे पढ़ते आए होंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, दीपक और संदेह। हिंदी में जो भी सारे अलंकार लिए गए हैं वो संस्कृत से ही लिए गए हैं, इसलिए हिंदी और संस्कृत के अलंकारों में छंद में और छंद में तो नहीं है, हिंदी के अपने नए छंद हैं, लेकिन अलंकार संस्कृत और हिंदी में लगभग लगभग समान है। तो इतना ज्यादा कठिन विषय नहीं है, और ये भी आपसे 10 अंक के पूछे जाने हैं। तो छंद पूछे जाने हैं, अलंकार पूछे जाने हैं 10 और 10 20 अंक के। 45 अंक की अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो 55 और 65 नंबर का आपका ये हो गया। इसके बाद आता है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इतिहास का मतलब हम जानते ही हैं, इतिहास में हम पुरानी बात करते हैं, अब कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन आपको राजा महाराजाओं के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है इतिहास, आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है कि यानी संस्कृत का जो साहित्य है वो कब कब लिखा गया, किस किस के द्वारा लिखा गया, क्या क्या लिखा गया। तो वो सारी चीजें आपसे संस्कृत साहित्य के इतिहास में पूछी जाएंगी। तो इनमें भी आपको बिल्कुल स्पष्ट बिंदु दिए गए हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। वीर काव्यों में से रामायण और महाभारत पूछे जाएंगे। आप रामायण और महाभारत से सामान्य रूप से परिचित हैं। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, महाभारत वेदव्यास ने लिखा था। अब महाभारत कितना विस्तृत है, रामायण कितनी बड़ी है, इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, कितने सर्ग हैं, कितने पर्व हैं, और उन सब में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आपसे हम विस्तार से हम पढ़ेंगे। दूसरा है महाकाव्य। महाकाव्यों में से कालिदास ने कौन कौन से महाकाव्य लिखे हैं? 4 कवि आपको दिए गए हैं, उन्होंने जो जो महाकाव्यों की रचना की है उनके विषय में पूछा जाएगा। अश्वघोष ने कौन कौन से महाकाव्य लिखे हैं? अश्वघोष कालिदास के समकालीन से ही माने जाते हैं, थोड़े बाद के हैं कालिदास, कुछ कहते हैं कालिदास बाद के हैं, इतना स्पष्ट रूप से इनका समय निश्चित नहीं है, लेकिन अश्वघोष लगभग पहली शताब्दी के हैं और कालिदास को सामान्यतः चौथी शताब्दी का स्वीकार किया जाता है। तो अश्वघोष कालिदास से ज्यादा पुरातन है। इनका बुद्ध चरित बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर काव्य है। तो अश्वघोष ने कौन कौन से महाकाव्य लिखे हैं, भारवी ने कौन से महाकाव्य लिखे हैं, और माघ ने कौन से महाकाव्य लिखे हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि इन चारों में से जो माघ हैं वो राजस्थान के थे, यानी कि राजस्थान का एक प्रांत है भीनमाल। उस समय राजस्थान नहीं हुआ करता था पुराने समय में, ये लगभग 1500 वर्ष पुरानी बात है। तो राजस्थान तो अब बना है, उस समय अलग अलग रियासतें होती थी, लेकिन भीनमाल जो रियासत है जालौर में जो आती है, वहां के ये माघ थे। तो माघ इनमें से कालिदास, अश्वघोष, भारवी तो राजस्थान के नहीं है, लेकिन माघ राजस्थान के कवि हैं। और इनका शिशुपाल वध नाम का काव्य है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, संस्कृत में सबसे बड़े कवियों में माघ की गिनती होती है। तो इन चारों कवियों के द्वारा लिखे गए महाकाव्यों के बारे में पूछा जाएगा। गीति काव्यों में से भी कालिदास के द्वारा लिखे गए गीति काव्य, भर्तृहरि के द्वारा लिखे गए गीति काव्य। आपने प्रथम वर्ष में एक काव्य पढ़ा, एक रचना पढ़ी होगी, उसको नीति शतक। तो नीति शतक वस्तुतः भर्तृहरि के द्वारा लिखा हुआ गीति काव्य ही है। फिर तीसरे जो व्यक्ति हैं जिनका गीति काव्य पूछा जाएगा वो है पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ की बहुत ही सुंदर और एक रोचक सी कहानी है, और इस कहानी को मैं आपको कक्षा में कभी सुनाऊंगा, तो आपको मजा आएगा पंडितराज जगन्नाथ की कहानी सुन के। फिलहाल हम इतना ही देखते हैं कि इन 3 कवियों के द्वारा लिखे हुए गीति काव्य पूछे जाएंगे। अन्य बात है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में से दंडी ने कौन कौन से गद्य साहित्य लिखे? गद्य और पद्य का अंतर आपको पता ही होगा, हिंदी में भी पता होगा। जो तुक में लिखा जाता है, छंद में लिखा जाता है, वह पद्य होता है, और जो सामान्य रूप से लिखा जाता है वह गद्य होता है। तो सुबंधु ने कौन कौन से गद्य काव्य लिखे हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने बड़े हैं, क्या कहानी है। बाणभट्ट ने कौन कौन से गद्य काव्य लिखे गए हैं? अभी अभी आपके सामने हमारे जो पहला पेपर है उसमें एक रचना आती है सुकनाशोपदेश, जो कि कादम्बरी का एक हिस्सा है। तो कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ एक गद्य काव्य ही है। ठीक है, चौथा आता है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास बहुत ही नए कवि हैं, लगभग 19वीं शताब्दी में ये थे और अंग्रेजों के समय में थे। और इन्होंने एक शिवराज विजय नाम से एक बहुत ही इनकी बहुत अद्भुत रचना है, बहुत प्रसिद्ध है वह। आपको शायद एमए में अगर आप संस्कृत पढ़ें तो पढ़ने को भी मिलेगी। तो अंबिका दत्त व्यास ने कौन कौन से गद्य काव्य लिखे हैं, उनकी क्या विशेषता है, यह सब आपसे पूछा जाएगा। अंतिम आता है पुराण परिचय। पुराण आपको पता होगा कि सनातन धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, और ये कुल संख्या में 18 हैं। ठीक है, जिसे हम आपने नाम सुना होगा भागवत पुराण, कहीं पर भागवत की कथा भी होती है, जिसमें विस्तृत रूप से भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन है। अन्य सारी कथा कहानियां भी हैं, लेकिन विस्तार से उसकी लगभग आधे हिस्से में भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो भागवत भी उन 18 पुराणों में से एक पुराण ही है। इस तरह से कुल संख्या में पुराण 18 हैं, जिसे भविष्य पुराण है, ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है ना, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है। तो इस तरह से कुल संख्या में 18 पुराण हैं।
तो उन पुराणों की विषय वस्तु क्या है, लगभग मोटे तौर पे पुराणों में क्या बातें हैं, क्या कहानियां हैं, कितनी हैं ये संख्या में, कब ये लिखी गई, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपसे, सामान्य परिचय जो इनका, वो आपसे पूछा जाएगा। अंत में जो बचता है वह बचता है अनुवाद। यह हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवाद हर वर्ष पूछा जाएगा, 10 अंक का आएगा और हमेशा से आता रहा है, और ये फाइनल में भी 10 अंक का रहेगा, फर्स्ट ईयर में भी 10 अंक का था, सेकंड ईयर में भी 10 अंक का। इस तरह से ये आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। नीचे आपका विस्तार से दिया हुआ है कितने लघुत्रात्मक आने हैं, कितने बंधात्मक आने हैं। ये पीडीएफ में आपको डाल ही रहा हूँ ग्रुप में, तो उसमें ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। और पुस्तकें आप खरीद लें और इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जो सामान्य जो किताबें हैं, जैसे सुकनाशोपदेश हैं, वेद हैं, इनको हम अभी ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ठीक लगा हो, अगर आपको इसमें से देखने में ठीक लग रहा हो, तो ऐसा कर सकते हैं हम, इसको ऑनलाइन शुरू खत्म कर दें, क्योंकि फिर कोरोना के बाद पता नहीं क्लास में कब खुले, कितना टाइम लगे, तो कहा नहीं जा सकता, फिर पाठ्यक्रम आपका पूरा हो ना हो। व्याकरण आमने सामने से ही पढ़ाया जा सकेगा, यहाँ पर इतना अच्छी तरह से नहीं बढ़ा सकता मैं भी, तुम भी नहीं समझ पाओगे। तो व्याकरण हम बाद में ही पढ़ेंगे, जब कक्षाएं खुल जाएंगी, कॉलेज शुरू हो जाएगा। और आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ में आपको डाल रहा हूँ। आप सब जितने भी विद्यार्थी शामिल हुए, जुड़े, गौरीशंकर नागपाल जुड़ा हुआ है शुरू से लास्ट तक, आरती नानीवाल भी अभी तक मौजूद है। तो इन सारे जो धैर्यवान लोग हैं, उन सबको मैं भूरी भूरी इनकी सराहना करता हूँ, और इस कक्षा को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।